बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू function. But before going to find domain and range of absolute value function, we must know what is absolute value. Absolute value of any real number x is defined as it is equal to positive x when x is greater than or equal to 0. Either x is 0 or positive real number. And absolute value of any real number x equals to negative x when x is a negative real number. That is, x is less than 0. This is the definition of a absolute value. Now you can see that absolute value has two parts. It is equal to positive x when x is x greater than or equal to 0, and absolute value of any real number x is equal to negative x when x is a negative real number. That is why absolute value is called as piecewise function. This function is called as piecewise function. Piecewise function. Very much clear from the name. It is called piecewise function because it has two pieces. Positive x when x is 0 or greater than equal to 0, and negative x when x is less than 0. So that's why it is called piecewise function. It has two parts. You have already learned in your previous classes that absolute value of any real number is always positive. Now let's discuss why absolute value of any real number is always positive. The reason is very simple. If we find the absolute value of 3 किसके इक्वल होगी? तो आप देखें, अगर हम इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, हम डेफिनेशन के मुताबिक चलेंगे, तो इस केस में आप देखेंगे कि x हमारे पास किसके इक्वल है? x हमारे पास इक्वल है 3 के इक्वल है। तो 3 क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव। ऑब्वियसली 3 इज पॉजिटिव रियल नंबर। डेफिनेशन के मुताबिक जब x पॉजिटिव नंबर होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होती है? प्लस x। तो x इस केस में हमारे पास किसके इक्वल है? 3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 किसके इक्वल होगी? प्लस 3 के इक्वल होगी, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर हम x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 3 फाइंड करें तो इस केस में हमारे पास x किसके इक्वल है? x इस केस में हमारे पास नेगेटिव 3 के इक्वल है। तो जब x नेगेटिव वैल्यू होगी, x लेस देन 0, x कोई नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव रियल नंबर जब x नेगेटिव होगा तो किसकी इक्वल होती है? नेगेटिव x। So according to definition, absolute value of minus 3 would be equal to negative this one, and x, और x इस केस में किसके इक्वल है? नेगेटिव 3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव 3। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू of whether a number is positive real number or a negative real number, it is always positive. But remember one thing. Remember, absolute value is not always positive. In one case, absolute value is not positive, and that case is when x is equal to 0. Absolute value of 0 is always equal to 0, and we know that 0 is neither a positive real number nor a negative real number. So हम कह सकते हैं कि एक केस में absolute value positive नहीं होती जब x 0 के इक्वल हो। आगे हम चलते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है absolute value की। अगर हम रियल लाइन ड्रॉ करें, ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ की, सेंटर में क्या होता है? 0। राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है -1, -2, -3, -4 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। नेगेटिव इंफिनिटी तक आ गई। तो अब
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 का क्या मतलब है ज्योमेट्रिकली? दिस इज पॉइंट 3, दिस इज 3। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ये बताती है किसी नंबर की कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 हमें क्या बता रही है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 हमें ये बता रही है कि पॉइंट ये 3 जो है वो 0 से कितने डिस्टेंस पर है। तो आप देखें 3 जो है वो 0 से कितने डिस्टेंस पर है? 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। 3 इज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द 0। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव 3 किसके इक्वल है? वो हमें पता है 3 के इक्वल है। वेरी सिंपल, अगर आप जैसे देखें तो ये नेगेटिव 3 है। नेगेटिव 3 0 से कितने डिस्टेंस पर है? 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो चूंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और जब हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो का जीरो से कितना डिस्टेंस है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो का जीरो से डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी भी रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ये बता रही होती है कि वो नंबर जीरो से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये थी थोड़ी बहुत अबाउट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है। उसके लिए हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मैं एक फंक्शन लेता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन f of x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3। अब हम फाइंड करना चाहते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन के बारे में आप सबको पता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल होता है? सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच फंक्शन is defined and give real output। तो अब आप देखें कि डोमेन वो इनपुट वैल्यूज होती हैं जिस पे फंक्शन डिफाइन और रियल आउटपुट हमें दे। तो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पर देखें तो यहाँ पर कभी भी आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं आ सकता, क्योंकि अनडिफाइंड आंसर उस वक्त आता है जब आपके फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, और इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है? 1, जो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है यहाँ पे अनडिफाइंड आंसर कभी नहीं आ सकता। ऐसी कोई रियल नंबर नहीं होगा जिसको हम एक्स की जगह पुट करें और आंसर अनडिफाइंड आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है ही नहीं। दूसरी बात ये कि कब इमेजिनरी आउटपुट आ सकती है? किसी भी फंक्शन में इमेजिनरी आउटपुट उस वक्त आती है जब फंक्शन में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ जाए तो आपके पास जो आउटपुट होती है वो क्या बन जाती है? इमेजिनरी। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -2 किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। तो किसी भी फंक्शन में इमेजिनरी आंसर उस वक्त पॉसिबल होता है किसी इनपुट पर जब उस फंक्शन में स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा हो। और चूंकि इस फंक्शन का अगर आप गौर से देखें तो इस फंक्शन में कहीं पर भी स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की आउटपुट कभी भी इमेजिनरी नहीं आ सकती। किसी भी रियल नंबर पर इमेजिनरी आउटपुट नहीं आएगी। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स। कि किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डोमेन होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल होती है। इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखने का एक तरीका है ओपन इंटरवल में। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की रेंज के बारे में। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड की जाए? तो हम दोबारा इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे x माइनस 3 पे। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा? पॉजिटिव x माइनस 3 व्हेन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
This implies x is greater than or equal to 3, and it is equal to minus x minus 3 when x minus 3 is less than 0. This implies x is less than 3. बड़ा सिंपल है, x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब ये माइनस थ्री दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस थ्री दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, आई हैव जस्ट अप्लाइड द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। वो क्या थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसकी इक्वल होता है, पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब यहाँ पर फर्क ये है कि x की जगह x माइनस 3 आ गया, तो मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव x माइनस 3 व्हेन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड x की जगह क्या आ गया, x माइनस 3 नेगेटिव ऑफ x, तो x इस केस में क्या है, x माइनस 3 एंड x माइनस 3 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन 3। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास रेंज आउटपुट वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, इसको जरा आपने इमेजिन करना है, जरा समझना है। तो आपके पास जो आउटपुट वैल्यूज आ रही हैं, तो जब आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास x मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो कि x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 किसके इक्वल है, पॉजिटिव x माइनस 3 व्हेन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब आप अपने फंक्शन में 3 पुट करेंगे, 3 जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो जब 3 से बड़ी बड़ी वैल्यूज पुट करूंगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 से ग्रेटर आएगा। फॉर एग्जांपल जब आप 3 के बाद 4 पुट करेंगे, जब आप 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास 0 आउटपुट आ रही है जब आप x की जगह 3 पुट करते हैं, 1 आउटपुट आ रही है जब आप x की जगह 4 पुट करते हैं। तो आप इन तमाम वैल्यूज जो वो तमाम रियल नंबर जो 3 के इक्वल या 3 से बड़े होंगे, जब आप x की जगह पुट करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। आप चेक कर लें, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो 3 जब पुट करेंगे तो आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो 3 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब आप 4 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कभी भी आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑन द अदर हैंड जब हम x लेस देन 3 को कंसिडर करेंगे, वो तमाम वैल्यूज जिनमें x की वैल्यू 3 से लेस होगी, तो फिर आपके पास क्या आंसर आएगा। देखें, लेस देन 3 का क्या मतलब है, 2.999 भी आप पुट कर सकते हैं क्योंकि वो भी इनपुट है, रियल नंबर है। आप कोई भी लेस देन 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, क्योंकि 2 लेस देन 3 है तो मैं ये वाला फंक्शन यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये फंक्शन तो आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपके पास x की वैल्यू 3 की इक्वल या 3 से ग्रेटर होगी। क्योंकि मैं x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 लेस देन 3 के लिए फंक्शन हमारा ये वाला होगा। तो जब मैं 2 पुट करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस माइनस 1। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो आप कोई भी लेस देन 3 वैल्यू पुट करें, आप फॉर एग्जांपल पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 5, तो लेस देन 3 है तो माइनस 5 इज लेस देन 3। तो आप जब फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स जगह क्या पुट करूंगा, माइनस 5 माइनस 3, माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, एंड माइनस 8 इंटू माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव 8। तो आप देखें यहाँ पर भी आपके पास जो आउटपुट आई है वो पॉजिटिव आई है। तो अब अगर आप देखें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट आउटपुट आ रही है आपके पास, वो क्या आ रही है, वो आ रही है आपके पास 0। जब आप x की जगह क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। और इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर पुट करें अपने फंक्शन में, क्योंकि डोमेन क्या है इसकी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स,
तो कोई भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, तो जो आपकी रेंज है, जो आपकी आउटपुट आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। जैसा कि आपने 2 पुट किया, तो आउटपुट क्या आई? 1। आपने x -5 पुट किया, तो आउटपुट क्या आई? 8 आई। तो ऐसी कोई रियल नंबर नहीं है जिसको आप अपने फंक्शन में पुट करें, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में पुट करें और जो आपकी आउटपुट है वो नेगेटिव आ जाए। आपकी आउटपुट हमेशा या 0 आएगी या पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं जो इसकी रेंज है, range of this function, range of f would be equal to 0 और पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसकी जो रेंज बन रही है वो क्लोज इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि जब आप x3 पुट करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है और 3 से बड़ी वैल्यूज आप पुट करें या 3 से स्मॉल वैल्यूज आप पुट करें, तो जो आपकी रेंज है, जो आउटपुट आ रही है, वो क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। और ये कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेंज है वो है 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 आउटपुट के तौर पे आ रहा है, इसलिए इसको मैंने क्लोज इंटरवल में लिखा है और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखी जाती है। तो ये इसकी रेंज आ गई। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डोमेन हमारे पास आ रही थी वो क्या है? ऑल रियल नंबर्स। और इसकी जो रेंज आई है इस केस में वो आई है 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।